अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कि डिविजनल चार्ट्स हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और क्या डिविजनल चार्ट्स हमें सही जवाब देते हैं और हम उनका किस तरह से आकलन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और आपने वहाँ अपने सुझाव अपने कमेंट्स लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से बजाएं ताकि आपको निरंतर अपडेट्स मिलती रहें। देखिए, जब हम कोई भी चार्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब हम किसी भी भाव के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हमें मालूम है कि हर भाव, प्रत्येक भाव अपने में बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। हर भाव में कुछ न कुछ ऐसा होता है जहां यदि हम 5th हाउस के बारे में ही बात करें तो 5th हाउस का भाव जो है वो आपको बच्चे दिखा सकता है, वो आपको आपके दादा दादी के बारे में बता सकता है, वो आपकी इंटेलिजेंस कितनी है उसके बारे में बता सकता है, वो बता सकता है आप सट्टे में क्या कर सकते हैं, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, और वो ये भी बता सकता है कि आपके शिष्य कैसे होंगे, आपको अच्छा पैसा कैसे मिलेगा। जब इतनी सारी चीज़ें हमें एक ही भाव से देखनी है तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हम अपनी जो सोच है वो सही दिशा में ले जा रहे हैं। तो इसको भी क्या फाइन ट्यून करने का कोई उपाय है? वही उपाय है डिविजनल चार्ट्स। क्योंकि यदि हमको अपने वेल्थ के बारे में देखना है तो हम D2 पर जा सकते हैं। यदि हमको अपने दादा दादी नाना नानी के बारे में पता करना है तो हम D12 पे जा सकते हैं। यदि हमें सट्टे आदि के बारे में भी पता करना है तो भी हम D2 के बारे में जा सकते हैं। यदि हमको अपनी पढ़ाई, हमारी इंटेलिजेंस के बारे में देखना है तो हम D24 पे जाएंगे। और यदि हमें अपने बच्चों के बारे में देखना है तो हमें D7 पे जाना है। BPHS और बाकी बहुत सारी क्लासिक्स में इनका किस तरह से इनको बनाया जाता है, डिविजनल चार्ट्स को बताया जाता है और ये भी बताया गया है कि किस तरह से एक पर्टिकुलर वे में डिवीजन करके राशि चार्ट का हम D7 या D5 या D9 या D10 किस तरह से पहुंचते हैं। तो आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं क्योंकि डिविजनल चार्ट्स किस तरह बनाते हैं उस पर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं और मैंने ये भी बताया है कि इम्पोर्टेंस क्या है डिविजनल चार्ट्स की। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि किस तरह से डिविजनल चार्ट से दो सगी बहनें जो एक ही साथ, जुड़वा बहनें हैं जो एक ही समय पर यानी कि 10 मिनट के अंतर में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए जीवन की सारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो सारी जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो उनके मैरिज हो, चाहे वो उनके बच्चे हों, वो सब बदल क्यों जाते हैं। क्योंकि यदि आप देखें, लग्न डिविजनल चार्ट्स में जल्दी जल्दी बदलते हैं एज़ कम्पेयर टू द लग्न ऑफ द D1। तो इसलिए वो आपका वो जीवन का वो क्षेत्र आपके लिए आपकी बहन से मुख्तलिफ होगा, अलग होगा। दो बहनें हैं, केवल 10 मिनट का अंतर है, तो उनका जो D1 चार्ट है वो दोनों के लिए एकदम सेम है। अब D1 चार्ट लेते हैं हम या D7 से ये देखेंगे ताकि हमें ये समझ आए कि डिविजनल चार्ट्स की हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। और जब हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो डिविजनल चार्ट्स का रोल कितना बड़ा है। यदि आप D1 देखते हैं और 5th हाउस देखते हैं, क्योंकि हर रिलेशन में हर माँ के लिए अपने बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको भी जब उनके विवाह के बाद उनको बच्चा चाहिए था तो दोनों को परेशानी हो रही थी। और जब उन्होंने अपना चार्ट दिखाया तो ऐसा कुछ आया कि D1 दोनों का आप देखिए, ऋषभ लग्न की कुंडली और राहु पंचम भाव में। यदि पंचम भाव में राहु हो तो भावार्थ रत्नाकर के अनुसार उनको बच्चे नहीं होते। जनरली इट्स नॉट गिवन। इनफैक्ट आपको बहुत सारे राहु केतु किताबों में भी ये बात समझ में आएगी या मिलेगी। लेकिन और मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, वहाँ मैंने राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, उनका एग्जाम्पल लिया है। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो ये अपने आप में एक एफ्लिक्शन है।
पंचम भाव पर एफ्लिक्शन है, और पंचमेश जो पंचम भाव का स्वामी है वो अपने से ठीक 7 घर आगे बैठा हुआ है, 7 घर यानी डेबिलिटेटेड है, और साथ में राहु केतु एक्सिस पर है, और तो और वो सूर्य के साथ भी बैठा हुआ है। तो वहाँ पर उसमें कॉम्प्रोमाइज़ है, वीनस है, लेकिन यहाँ पर 2 मैलेफिक्स और ऊपर से राहु की छाया, तो वो उस भाव को खराब करती है। लेकिन एक सेविंग फैक्टर है, और वो है गुरु। गुरु जो है वो ना उस पे, क्योंकि गुरु बच्चों का कारक है, ना उस पे किसी पाप ग्रह की छाया है, और न ही वो राहु केतु एक्सिस पे है। तो संतान के कहीं ना कहीं होने का एक छोटा सा रिमोट चांस देता है। अब हम D7 पे जाते हैं, देखते हैं कि D7 हमें क्या कुछ प्रॉमिस करता है। तो अब हम बड़ी बहन के D7 पे जाते हैं। जब हम बड़ी बहन के D7 पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि बड़ी बहन का D7 का जो लग्न है वो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि से बनकर आता है। और यही नहीं, कुंभ राशि में वहाँ पर बुध जो पंचमेश है वो दिग्बली होके बैठे हैं, तो हमें लगेगा कि हाँ ये तो अच्छी बात है। लेकिन आप ये देखिए कि और उसको शनि रेट्रोग्रेड शनि सप्तम भाव से देख रहा है, तो वो दिग्बली भी हो गया, चेष्टा बली भी हो गया। डिले कर सकता है लेकिन देने की क्षमता है। लेकिन यहाँ आप देखिए कि पंचम भाव में वापस राहु भी विद्यमान है, और अब तो गुरु भी पीड़ित है क्योंकि वो भी राहु केतु एक्सिस पे आ गया। और यही नहीं, शनि जो लग्नेश है D7 का, वो भी अब मंगल की 8वीं दृष्टि, जिसको मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो स्वहंता योग है, वो हानि पहुँचा सकता है, अक्सर पहुँचाता है, उसकी दृष्टि वहाँ पर आती है शनि पर। और बुध जो है वो भी राहु से दृष्ट है। ये सारी बातें देखने के बाद ये बात बहुत क्लियर हो जाती है कि लग्नेश D7 का, लग्न D7 का, क्योंकि उसको भी राहु देख रहे हैं, बुध यानी कि पंचमेश D7 का, और कारक, ये सब राहु से पीड़ित है और ये बैडली एफ्लिक्टेड है। इसलिए उनको बच्चे नहीं हुए, उनको संतान नहीं हुए, एक भी नहीं हुए। अब इनकी छोटी बहन के बारे में, जो उनसे केवल 10 मिनट छोटी हैं, उनका चार्ट लेते हैं। तो उनके चार्ट में 10 मिनट बदलने के बाद उनका लग्न बदल गया D7 का, और वो मीन राशि में आ जाता है। अब मीन राशि के में तो वो आ जाता है, और साथ ही हम देखते हैं कि राहु और गुरु अभी भी जेमिनी साइन में है, लेकिन अब वो पंचम भाव की जगह चतुर्थ भाव में आ गए हैं, और पंचम भाव कर्क राशि हो गई, पंचम मेष जो है वो चंद्रमा हो गया। बच्चों का जो कारक है वो अभी भी पीड़ित है, और पंचम भाव पर किसी भी ग्रह की दुष्ट ये नहीं है, दृष्टि नहीं है। लेकिन पंचमेश जो है वो एक उच्च के पापी ग्रह मंगल के साथ बैठे हुए। अब पंचम भाव पे ऑब्वियसली मंगल की दृष्टि होगी, और शुभ ग्रह शुक्र की भी होगी। तो क्या बच्चे हैं? बच्चे हैं भी, और काइंड ऑफ नहीं भी हो सकते हैं। उनको एक बच्चा हुआ, वो स्पेशल चाइल्ड था, 13 साल की उम्र में उनके उस बच्चे का देहांत हो गया। उनको एक अबॉर्शन भी हुआ या मिसकैरेज हुआ उनको, जो कि हम सप्तम भाव से देख सकते हैं। और तीसरा बच्चा जो उनका हुआ वो सर्वाइविंग है, क्योंकि इस चार्ट में जो 9th लॉर्ड है वो एकादश भाव में एग्जॉल्टेड है। इनफैक्ट आप देखिए 5th लॉर्ड भी एकादश भाव में, जो इच्छा पूर्ति का भाव है, तो वो बच्चा दे रहा है। इनफैक्ट जो उनका 3rd चाइल्ड है वो बहुत स्मार्ट है, और वो बहुत अच्छा, मतलब इन द सेंस कि वो यंग बच्चा है, 18-19 ईयर्स का है, क्योंकि उनके चाइल्ड 9th हाउस का स्वामी बच्चों के D7 के चार्ट में एग्जॉल्टेड है। वो इच्छा पूर्ति कर रहा है उनके बच्चों, उनको अच्छा एक बच्चा, स्वस्थ बच्चा दे रहा है, क्योंकि वो एग्जॉल्टेड है, और वो 2 बेनिफिक्स के साथ बैठा हुआ है। और 9th हाउस D7 का एफ्लिक्शन से फ्री है, उसको कोई भी पापी ग्रह नहीं देख रहा है। हमने देखा 2 बहनें जो 10 मिनट के अंतराल में पैदा हुई हैं, लेकिन उनकी जो डेस्टिनी है किसी भी क्षेत्र में, मैरिज के क्षेत्र में भी इनकी डेस्टिनी बहुत अलग अलग है, क्योंकि इनका समय
दोनों का अलग है और जिसके कारण डिविजनल चार्ट्स बदल जाते हैं। डिविजनल चार्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और वो ही आपके फलित के की हैं, चाबी हैं। यदि आप डिविजनल चार्ट्स जानते हैं और उनको समझते हैं तो आपका फलित बहुत सटीक होगा। फिर मिलेंगे, लेकिन ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।